सेक्टोरियल रोल ओवर को ये स्टॉक अच्छा करता हुआ डी हाई पर है। और कोफोर्ज को देख लीजिए आप शैल जी, कोफोर्ज मेरे ख्याल से यस, अगर आज क्लोज होता होगा तो ये इसकी ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग आएगी, सिमिलर क्लोजिंग आएगी। आई मीन 19 अक्टूबर का इसका हाई, इसकी जो क्लोज था, या मैं बताऊं आपको, मैं 19 अक्टूबर का जो इसका क्लोज था वो था करीब 5878 का, यानी 10 रुपए नीचे है उससे। अगर आप देखें तो एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ मिड कैप आईटी बढ़ती हुई। जरा इंटेलेक्ट डिजाइन इंटेलेक्ट लेके आइए जरा एक बार फिर से, वो क्या कर रहा है जरा। राजेश सतपुते जी, कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कोफोर्ज, आपकी राय इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी देखिए, कोफोर्ज मेरे बाय लिस्ट में है और कोफोर्ज का इनफैक्ट जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो है ब्रेकआउट है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, और आज ही वो मिला है। वॉल्यूम थोड़े कम है सीरीज टू सीरीज अगर आप देखें, लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट होगा, इसका जो पहला रिसेंट हाई था, इसको मुझे लगता है ये कल रिटेस्ट करेगा। वो करीबन 6000 के आसपास है, 6040 के आसपास। तो आपके पास नहीं है पोजीशन या नहीं बनानी है तो भी कर सकते हैं। नई सीरीज के हिसाब से सोचे तो 5894 पे ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 5840 का, और टारगेट रहेगा जैसे मैंने कहा 6000 के आसपास का। आपके सामने अब यहां पर स्क्रीन पर देखिए बढ़िया मूव कोफोर्ज पर आता हुआ दिख रहा है। टाइटन दिन के उच्चतम लेवल पर है, दो खिलाड़ियों की ये पसंद रही, और साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी को अब ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। यहां पर एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक बहुत बढ़िया मूव्स देते हुए दिख रहे हैं। फेडरल बैंक को लेके आइए डायरेक्ट साहब, और जोड़िए प्रकाश गाबा साहब को, उनका फेवरेट काउंटर रहा है ये। काफी गिरावट के बाद आप पिछले 8 दिन से यहां पर एक फ्लैट ट्रेड देख रहे हैं। प्रकाश जी, कुछ मूव फेडरल बैंक में जनवरी में आता हुआ दिखे लॉन्ग साइड पर, तो जिक्र कीजिए। वेल 78 में फेडरल बैंक में सपोर्ट तो है, अगर ये होल्ड करता है कल तक फिर परसों से अप मूव देखेंगे, लेकिन ये होल्ड करना जरूरी है। जैसे जो पैटर्न बन रहा है वैसा लग रहा है कि फेडरल बैंक सपोर्ट होल्ड करेगा। तो अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो ले लीजिए, अब भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए सिर्फ 80 का या 81 का बस। अपसाइड टारगेट करीब 86 के होंगे फेडरल बैंक, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। जी, बाजार बंद होने में 13 मिनट है। आपके सामने एफएमसीजी में खासी तेजी 762 पर बर्जर पेंट्स, ब्रिटानिया 3521 पर, ये सब दिन के उच्चतम लेवल पर हैं। आपके सामने मैरिको में 508 रुपए का प्राइस दिख रहा है। कोलगेट पामोलिव 1462 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एफएमसीजी क्षेत्र हम लोगों ने कुछ समय पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर डिस्कस किया था, तो जरा ये एक ब्रॉडर मूव आपको सेक्टोरल वाइज आता हुआ दिख रहा है। और बाजार बिल्कुल वीरेंद्र जी फ्लैट है, 17202 आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर मामूली सा लाल निशान हम लोग देख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी समाप्त होती हुई, और एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में आता हुआ 594 वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया मूव, रिकॉर्ड हाई। यहां पर सतपुते साहब को जोड़ेंगे। सतपुते जी, केपीआईटी सर जी बाय साइड का ही काउंटर है। इसका जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था वो रेंज है करीबन 600-610 का। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि हमने इसको बहुत बार रिकमेंड किया है, तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 580 का। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये एक ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है। केपीआईटी शैल जी बहुत ही, अगर आप देखें तो अच्छा ट्रेड, और मैं इसको शैल जी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा 60 मिनट चार्ट्स पे। जाके 60 मिनट चार्ट्स पे देखिएगा, 60 मिनट चार्ट्स पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ इस स्टॉक में, और अपना इसका एक 560 का लो था 60 मिनट चार्ट्स पे, और लगभग समझ लीजिएगा कि 592 का हाई था। तो 2 रुपए के फ्रैक्शन से जो इसने लेवल काटा है ना शैल जी, कम से कम नहीं तो इस पे जो प्रोजेक्शन बनता है वो बनता है ऑन द हायर साइड 40-50 रुपए का। 60 मिनट चार्ट्स का प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि डेली पे बहुत क्लियर नहीं व्यू देगा आपको, क्योंकि डेली में जब फ्लैग की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको फ्लैग में कम से कम नहीं तो 7-8 कैंडल्स चाहिए होती हैं, वो नहीं है। लेकिन आपको 60 मिनट चार्ट्स पे काफी क्लियर व्यू मिलेगा। स्ट्रॉन्ग शैल जी, 60 मिनट चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इसमें। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और आप देखिए जो कल के मुकाबले थी वही आज है, लेकिन डाइंग मिनट्स में आपको मिड कैप आईटी में एक बहुत बढ़िया मूव दिख रहा है, और ये आपको शायद कल भी बहुत अच्छा मूव देगा अगर रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिखेगा, और जो कि आपके सामने होता हुआ दिख ही रहा है। साथ ही साथ एचईजी लिमिटेड, कुछ समय पहले हम लोगों ने यहां पर जिक्र किया था, फ्रेश मूव आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है।
1868। अगर आप इसका कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो यहां पर बहुत भारी गिरावट के बाद आपको एचईजी में आज चाल आती हुई दिख रही है। 2600 का हम लोगों ने हाई ट्रैक किया अक्टूबर में और अब 1600 के आसपास से एक अच्छा रिवर्सल। वीरेन जी, वॉल्यूम बार अगर आप एचईजी में देखेंगे तो आपको दिल को बहुत तसल्ली होगी, वहां पर नजर डालिए। और साथ ही साथ वीरेन जी, सिप्ला निकलता हुआ तेजी में। सतपुते साहब, बिना विलंब के सिप्ला 955 दिन का उच्चतम लेवल। सर जी, ये बीटीएसटी कैंडिडेट है, इसका स्टॉप लॉस आप रखें 940 का, क्योंकि 940 का पहला बैरियर था तो वो अभी सपोर्ट होगा। सो 940 का ही स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को राइट करें या आप बीटीएसटी करें। इसका जो अभी नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 975 टू 980। वीरेन जी, और कहां नजर जा रही है आपकी? इत्तेफाकन बंधन बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर, ताज्जुब। तो केपीआईटी, पहले तो केपीआईटी जो आपने पकड़ा ना वो करीब करीब 596 पे था उस वक्त, अब करीब करीब 599 पे। तो याद रखिएगा क्लोजिंग के वक्त इस स्टॉक पे बहुत कमांडिंग पोजीशन अगर आप देखें दिखाई दे रही है। और करता हुआ ये बंधन बैंक, ये एक लोअर लेवल से पुल बैक है और करीब करीब 249 के स्तर पे आ रहा है। लेकिन आज का अगर कोई बैंकिंग स्टॉक आप मुझसे पूछें शैल जी, जिस पे हमने काफी टाइम भी डिवोट किया और जिस पर यतिन ने भी टिप्पणी की थी कि जनाब ये अच्छा करेगा डीएस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और वो है इंडसइंड बैंक। जरा प्लीज इस स्टॉक को देखिएगा। करीब करीब यतीन से हमारा डिस्कशन हुआ था इस पर, समझ लीजिएगा कि 876 पर और 889 पे ये काउंटर जाके क्लोज हो रहा है। फिर कहूंगा जाके इसके वीकली और मंथली चार्ट्स को पढ़िएगा। बीईएल कल अगर आप देखें अच्छा मूव दिया था, हालांकि हाई लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ था और आज ये क्लोजिंग अच्छी देता हुआ। प्रकाश सर, इस क्लोजिंग को आप कितने रिस्पेक्ट देंगे बीईएल को? बीएल की क्लोजिंग को, बस इसका जो चार्ट है मुझे लगता है कि ये ठीक ही नजर आता है। शायद कल से एक अपमूव मिलना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेना चाहिए तो ले भी सकते हैं डाइंग मोमेंट्स में। अब भी 9 मिनट बाकी है। 205 206 का स्टॉप लगाइए, 216 से 217 दिखेगा बीएल में। बीईएल आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। उसके बीच अगर आप देखें बंधन का पुल बैक और बढ़ता हुआ। और एक स्टॉक जिस पर हमने डिस्कशन किया था कि जनाब यहाँ पे एक डिफरेंशियल जो है विद इन इस स्टॉक के और इसी सेक्टर के लीडर के वो काफ़ी बढ़ गया है, वो था बर्जर पेंट्स। हमने कंपैरिजन किया था एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के बीच में, और याद रखिएगा बर्जर पेंट्स बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और करीब 762 पे जाके एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ। लेकिन इंडसइंड बैंक में स्क्रीन पे आता हुआ एक बार फिर से 890 स्ट्राइक करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़े दिग्गजों में अगर आप देखें तो जो कि एक मीनिंगफुल लेवल रिगेन करने की कोशिश करते हुए, वो है बजाज फिनसर्व 16270 पर। पिछले